लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि पहले चरण का मतदान सकुशल संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में कल मतदान किए और मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जिस तरह से अयोध्या की सीट को माना जा रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। एक तरफ 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी और 6 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी से। वहीं दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी को तीसरी बार टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, और वहीं तीसरी तरफ सच्चिदानंद पांडे भारतीय बीएसपी से उनको टिकट दिया गया। अब देखना यह है कि तीनों की लड़ाई किस तरह से अयोध्या मानी जा रही है। आज हमारे साथ पूर्व पार्षद फरीद साहब है, फरीद कोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरह से चुनावी माहौल है, लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, तो किस तरह का माहौल रहा और अयोध्या में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? भाई पहले तो आपको शुभकामनाएं, और इस चुनाव के महापर्व पे सभी लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद कि इस चुनाव के महापर्व में सभी लोग वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग का अपना अधिकार का प्रयोग करें। दूसरी बात, जनता बदलाव देख रही है। अब की 10 सालों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जनता बदलाव चाह रही है। अब की जनता हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, ये सब पे नहीं जाना चाह रही। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जाना चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। जनता आपकी कोई भी छलावे में नहीं आना चाह रही। इसका सीधा साधा अयोध्या का ही उदाहरण है कि अब की रामनवमी पर 50 लाख भाजपा ने एकदम बताया कि 50 लाख लोग आएंगे। हमको लगता है 5000 लोग भी नहीं आए होंगे। अयोध्या के लोग, व्यापारी को जो एक बता दिया गया कि 50 लाख लोग आएंगे, आज कितने व्यापारी इस हवा में और घाटा खा गए। आप तो न्यूज़ से, चैनल से ही हैं, आपने देखा होगा कि व्यापारी डेली चिल्ला रहे हैं कि एक हवा बना दिया गया अयोध्या के नाम पर। आज अयोध्या के अंदर चले जाइए, गली कूचा एक डर फैला हुआ है। मुआवजे के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जगह गड्ढे खुद रहे हैं। कितनी इस रोड के टूटने के चक्कर कितने लोगों की जान चली गई है। तो जनता, मंदिर मस्जिद तो एक धार्मिक मामला है, मगर रोजगार उससे बड़ा मामला है, और जनता रोजगार पे चाह रही है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, और जिस तरह से मुद्दा हमेशा बीजेपी का रहा राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर निर्माण भी हो चुका, भव्यता भी आ चुकी है और विराजमान भी हो चुके हैं राम जी अपने मंदिर में। क्या लगता है इस बार बीजेपी भुना पाएगी राम मंदिर के नाम पर? क्या मतदाताओं को लुभा पाएगी? भाई ये बताइए, देश क्या मंदिर मस्जिद के नाम पे ही चलेगा? मंदिर मस्जिद के नाम पे देश चलेगा? आज आप दुनिया में देखिए, अमेरिका सुपर पावर इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर, पैसे के नाम पर दुबई आगे बढ़ रहा है और लोग बढ़ा रहे हैं। हमारे वहाँ वही मंदिर मस्जिद पर ला करके रोक दिया जा रहा है। यार हमको खाना चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमारे भविष्य को रोज़गार चाहिए। ये थोड़ी है कि खाली मंदिर मस्जिद पर ला करके, यार हमारे वहाँ कहावत है, रोजी से रोज़ा। जब रोजी नहीं रहेगी तो अपने बच्चों को हम कहाँ से खिलाएंगे? दिन भर हम मस्जिद में जाकर बैठे रहे, इबादत कर। ईश्वर अल्लाह ने भी कहा है कि सबसे बड़ी इबादत यह है कि पहले अपने परिवार की आप देख रहे हैं कि ईमानदारी से करिए, उनकी करिए, उसके बाद आप जाके वहाँ पे करिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है लोगों के मतलब जो इबादत है वो परिवार को सही तरीके से देखना। और ये जो मंदिर मस्जिद, यार मंदिर मस्जिद से आपका रोज़गार चलेगा? आज चीन, आए दिन न्यूज़ पे आ रहा है कि चीन बढ़ता चला आ रहा है, हमारे देश में बढ़ता चला आ रहा है। यार उस पर आप नहीं बोला, आप मंदिर मस्जिद, आप वो कहते हैं कि वो चीन का मामला आता है, वो कहते हैं इतना बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हुआ, उस पर कोई नहीं आता। आम आदमी पार्टी जो विपक्ष नेता, उसको उठा करके आप, कोई भी नेता हो, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, आजम खान साहब हो, और भी जितने विपक्ष नेता, आप जरे मामले, छोटे छोटे मामले में उठा करके आप जेल में डलवा रहे हैं। तो ये आपकी हार का कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप हार रहे हैं। जब हारता है तो आदमी बौखलाता है और सामने वाले के ऊपर अटैक करता है। तो वो चीज़ ऊपर लेवल पे की जा रही है कि केवल डर होता नहीं, घर खौफ। अभी आप देखिए पश्चिम में वोटिंग हुई है तो लोगों ने किस तरह से वोट किया, और गठबंधन को एक तरफा वोट दे रहे हैं। और अब की कोई तरह से बहकाए में हमको लगता है कि जनता नहीं आएगी और बदलाव होकर रहेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी चिल्ला रहे एक गठबंधन में, और एक सामने वाला जिसको कुछ नहीं मालूम, वो आपको बता रहा है, वो केवल घुमा फिरा के आपको मंदिर। यार एक किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर जनता को उलझाना है तो उनको धार्मिक मुद्दे में उलझा दो। तो आज वही चीज़ किया जा रहा है। बहुत चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर हो रहा है। आज महंगाई चरम पर है, तेल से लेकर के कड़वा तेल तक, घरेलू से लेकर के, और मतलब हम लोग रोड पे चल रहे हैं। आज रिचार्ज जो छोटी छोटी चीज़ें आप प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दे रहे हैं। रिचार्ज जो 200 रुपये का होता था आज 900 रुपये का हो रहा है।
सिलेंडर जो 400 रुपये का आता था आज 1100 रुपये का आ रहा है। छोटे छोटे ले लीजिए, गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर देख लीजिए, जो 80,000 रुपये की आती तो वो 1,60,000 रुपये की आ रही है। छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए कि हर चीज़ कितनी महंगाई बढ़ गई है। और महंगाई बढ़ी है, दवा ववा का भी कई चीज़ हमने देखा कि उसमें आया भी है, दवा ववा के मामले में भी कि उसकी MRP बढ़ गई है और इस पर कोई तरह का मतलब सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप चले जाइए, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर लूट हो रही। प्राइवेट स्कूल आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, किताबें एक ही स्कूल से आएंगी, ये कहाँ का नियम है भाई? डॉक्टर दवा लिखेंगे, उनकी कोई गारंटी। आप 10 रुपये का सेब अगर लेते हैं, 10 रुपये का अगर 2 रुपये का अगर हजमोला लेने जाए उसमें ख़राब हो जाएगा तो आप दुकानदार को जाके कहेंगे कि ये लीजिए ख़राब है। और डॉक्टर 500 2,000 फीस लेता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए वो आपके इलाज के नाम पर ले लेता है, उसके बाद कोई रिफंड नहीं है। उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। शिक्षा के नाम पर बच्चों के स्कूल लूट मचाए हुए हैं। एक होता नहीं कि स्कूल की जगह पर उन्होंने वो खोल दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अंग्रेज आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो चीज़ अब प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में हो गई है और इसको बदलना बहुत जरूरी है हमारे भविष्य के लिए। और हम लोगों से भी ये कहते हैं कि देख करके वोट करिए, अब वो भ्रम में न जाइए। जिससे बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार मतलब वो किस बिहार पे कह रही है कि 400 पार उनकी सीटें हैं? 400 पाल वो तेल की बात कर रहे हैं, कड़वा तेल की बात कर रहे हैं 400 पाल। और एक सांसद जी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी का मैंने बयान सुना था, उन्होंने कहा था 400 पार वो अखंड भारत की बात करें। वो पाकिस्तान से भी कुछ सीट ले आएंगे, वो कुछ बांग्लादेश से भी ले आएंगे, कुछ नेपाल से ले आएंगे, कुछ अफगानिस्तान से ले आएंगे, कुछ श्रीलंका से ला करके वो 400 की बात कर। तो उनकी बात में हम सहमत हैं कि हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी सब कर सकता है। उनके मात्र तो ऐसे भी एक मशीन रखी हुई है कि इधर से डालिए, इधर से वो तो होता नहीं कि अपराधी डालिए, उधर सदाचारी निकल आते हैं। तो ये भाजपा के पास मशीन है। वो पाकिस्तान के भी कोई आदमी अगर आ जाए तो उसको भी ये एकदम सफ़ा सुथरा और एकदम लगेगा कि उससे साफ़ सुथरा कोई है नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या लगता है कितना जो नारा ये दिया है बीजेपी ने, कितना कामयाब ये नारा है आपके हिसाब से? जैसे वो नारा ही है, वो नारा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे होता नहीं, एक कह दिया अमित शाह जी ने अभी एक इंटरव्यू में, जब ये 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, 15 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने जब बोला था 2014 में, तो उसके बाद किसी पत्रकार जी ने उनसे सवाल किया था कि आपने वो जो 2 करोड़ नौकरियों के हर साल की बात की थी और 15 लाख रुपये खाते में आएंगे और बहुत सी चीज़ें, तो उन्होंने कहा था अगर वो चुनावी जुमला होता है बोल दिया जाता है, उसी तरह से एक जुमला है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक दवा के बहुत बड़े व्यापारी को जो वो लगातार माफ़ी मांग रहे हैं, हमने न्यूज़ पे देखा है, लगातार माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये सब उसी तरह के लोग हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताया, जहाँ पे इनको लगा वो तुरंत इन्होंने डाउन मार गया। बीफ कंपनी के नाम पर इन्होंने अरबों रुपए का चंदा ले लिया। ये चिल्लाते हैं कि आज हिंदुस्तान हमको लगता है कि दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर हो गया है, दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर हो गया है और उन कंपनियों से चंदा आप ले रहे हैं। आप तो बात करते हैं कि लोगों को कि यही हमको लगता है कि गोवा के कहाँ के मनोज पार्कर के जी थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको उच्च क्वालिटी का बीफ ला करके खिलाएंगे। हिंदुस्तान की आबादी है तो केवल मतलब होता नहीं, जिसका जो खाना खाए कोई मसला नहीं है, जो चीज़ प्रतिबंधित है उसको प्रतिबंधित है, मगर भाजपा उससे भी पैसा लेने के लिए उसको भी शुरू कर दे रही है। उनको कहीं कोई परहेज नहीं, उनको पैसा मिलना चाहिए। अभी पूर्व में राज्यपाल जी, नेशनल मुद्दा है कि राज्यपाल जी सत्यमलिक जी उनके ही राज्यपाल हैं, भाजपा के ही थे। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर कभी बयान जारी किया कि आज तक उसकी जांच तक नहीं हुई। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए कि ईरान अभी उधर चल रहा, तो उनके अगर सेना के कोई जवान को मार दिया गया तो पूरे बवाल मचा दिया, उन्होंने जंग ऐलान। हमारे वहाँ सेना के जवान पूरे मार दिए गए, RDX आ गया, उसकी जाँच तक नहीं होती है। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? ये लोग जो बैठे हुए हैं ये केवल पूंजीपतियों के दबाव में चल रहे हैं, पूंजीपतियों के कठपुतली हैं। गठबंधन के जो हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने जो बयान दिया वो गलत नहीं दिया कि ये कुल चंद 3% पूंजीपतियों के हाथ में हमारा देश चल रहा है और ये नहीं होना चाहिए। किसान मतलब अपनी मेहनत करने के बाद उसका पैसा घटता जा रहा है और वह जो पूंजीपति हैं उनका पैसा वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्राइवेट हाथ में देने का मकसद आप सीधा समझ सकते हैं कि किराया देख लीजिए, आप किसी चीज़ का लीजिए, जो जिस चीज़ को प्राइवेट में दिया गया वो चीज़ का रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब स्कूल के आपके बच्चे खुद भी स्कूल में पढ़ते होंगे, आज किताब कापी है जो 200 रुपये की मिलनी चाहिए वो 2-2 हज़ार की मिल रही है, जो ड्रेस 500 रुपये में मिलना चाहिए वो 5,000 रुपये की मिल रहे हैं। उसी हाल आप चले जाइए हॉस्पिटल में है,
कि जो दवाएं आपको 200 रुपये मिलनी चाहिए वो दवा 20-20 हज़ार रुपये की मिल रही है। केवल कमीशन के नाम पर लूट हो रही है और प्राइवेटकरण मतलब बहुत बुरी तरह होना चाहिए, मगर इतना जिस तरह से मतलब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जनता के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना साहब, चाहिए। ये सब बातें आप कह रहे हैं क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके चंद्रशेखर वार्ड से, तो इन सारी आवाज़ों को आप लोग क्यों नहीं उठाते पार्टी के माध्यम से? भाई हम लोग हमेशा उठाते हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। आपने याद होगा हमारे वार्ड में आज भी लोग देख लीजिए, जो 2500 साल की जो समस्या थी उस समस्या को ख़त्म कराया। जनहित को लेकर के कोई भी समस्या आज भी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं ये समस्या उसको दूर किया जाता है। और जनता को भी बताया जा रहा है कि आप लोग भ्रम में ना आइए। इस मंदिर मस्जिद और ये भाजपा केवल धार्मिक मुद्दे के नाम पर लोगों को बहका रही है, केवल और कुछ नहीं। अयोध्या मंदिर के नाम पर मंदिर का आप ये तो कह लीजिए मंदिर हमारे कोर्ट के आदेश से हुआ है और फिर उसको कहते हैं कि नहीं हुआ है। अब मंदिर है, मंदिर का आस्था का मामला था। क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट के मामला आने के बाद क्या किसी मुसलमान ने उसका विरोध किया? भाई किसी ने विरोध नहीं किया। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सभी ने स्वागत किया, भाई बात खत्म हो गई। अब आप आगे की बात करिए ना, आप क्या करें? रोजगार के नाम पर क्या आपने किया? आपसे बात करिए रोजगार की तो आप कहते हो पाकिस्तान, आपसे कहते हैं लोग स्वास्थ्य की बात करिए तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अयोध्या का चुनाव माहौल क्या इस समय है? लोकसभा सीट का क्या चुनाव माहौल है? क्योंकि देखिए दोनों वरिष्ठ हैं, एक तरफ लल्लू सिंह, दूसरा अवधेश जी, दोनों वरिष्ठ और पुराने नेता हैं, राजनीतिक मामले में दोनों बहुत ही जानकार हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल अयोध्या के दोनों को लेकर रहेगा? भाई गठबंधन के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं और एक तरफा अवधेश जी चुनाव जीत रहे हैं। पीडीए गठबंधन जो हुआ है उसमें मतलब लोगों का विश्वास जाग रहा है। 9 बार के विधायक हैं अवधेश जी और अब उनके विधानसभा में देखिए किस तरह से उन्होंने काम किया है और 9 बार विधायक हुए। इसको आप समझ सकते हैं। वो अपने नाम पर वोट पाते हैं, समाजवादी पार्टी के विकास के नाम पर वोट लेते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मंदिर मस्जिद पाकिस्तान के नाम पर वोट लिए। उन्होंने 9 बार विधायक हुए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया होगा जभी तो लोगों ने विधायक बनाया। तो हम जनता से अपील करते हैं कि गठबंधन के प्रत्याशी श्री अवधेश जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और ये जो हिंदू मुस्लिम और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया इसको ख़त्म करें और देश के विकास के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। सच्चिदानंद जी भी हैं बीएसपी से, तो एससी वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, बटेगा कहीं ना कहीं। कि बसपा का आपसे कह सकते हैं पिछला वोट चुनाव में 2-3 चुनाव देख सकते हैं कि बसपा का जनाधार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उन्होंने बहन जी ने मतलब अपने जो वोटर थे उनको पर ध्यान नहीं दिया। आज दलित समाज का भी कई मामला हुआ, उस पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं लोग समाज से जुड़ करके होता नहीं है कि अब लोग जिससे देखते हैं कि विकास अखिलेश जी ने काम किया है और उस पर नाम पर लोग गठबंधन को वोट दे रहे हैं अखिलेश जी के नाम पर। बसपा का वोट बैंक यहाँ पे मतलब ख़त्म ही हो गया है, जहाँ 27% से जो 9% पे आ जाए। और कहीं पे भी आपने देखा कोई रैली नहीं, कोई कुछ इस तरह का कोई मामला नहीं। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एज ए सपोर्टर में ही तो चुनाव लड़ाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। उनका अभी पिछली बार अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी से ना हुआ होता तो उनकी सीट भी ना आती। उससे पहले विधानसभा में आपने देखा ही था। तो समाजवादी पार्टी का ही मामला था कि जो वो थोड़ा सा 10 सीट जीत गई थी पिछली बार। हमको लगता है कि आपकी सीट तो छोड़िए, दूसरे तीसरे नंबर पर जाना बहुत मुश्किल है। अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं, कहना है बीजेपी का कि हमने एयरपोर्ट दिया, भव्य एयरपोर्ट दिया, भव्य स्टेशन दिया, और इससे पहले जो सरकारें थीं उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर कुछ काम नहीं किया। तो क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन से हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है जो ये सवाल जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, क्या कितनी सही मानते हैं इन सब चीज़ों को आप? सब बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही दूसरों के काम पर, आज आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अभी हमारे देश के सेना के वो ड्रिल चल रही थी, बाकायदा ट्रेनिंग चल रही थी, वो अखिलेश जी के टाइम पे बना हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? और उसके पहले एयरपोर्ट की ज़मीनें भी 40% उसमें सरकार का हक होता है और समाजवादी सरकार में उसमें 40% ज़मीन मतलब होता नहीं कि सरकार का भी हस्तक्षेप होता, राज्य सरकार का भी। तो अखिलेश जी के टाइम पर हुआ था एयरपोर्ट। कोई एयरपोर्ट नया नहीं बना है, एयरपोर्ट पुराना है। और अखिलेश जी के नाम पर और या विपक्ष का कोई भी मतलब नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल उस चीज़ को अपने ऊपर लिखा लेना कि हाँ ये चीज़ हमारा है। भाई एक्सप्रेस वे बना है पूर्वांचल, उसमें देखिए आज सेना के पूरी ट्रेनिंग हो रही है, तो इससे तो अनुमान लगाइए कि क्या चीज़ बना है वो। चुनावी माहौल में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे जनता से, वोट को लेकर मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव को लेकर के हम जनता से यही अपील हमारी है कि जनता
जात धर्म से दूर होकर के अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के, अपने रोज़गार को लेकर के, अपने घर को देखते हुए वोट करें। और किसी तरह के, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से हर चीज़ गूगल पे आता है, यूट्यूब पर आता है, आप उसको चेक करिए, देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। आज लंका का आपने हाल देखा होगा कि जब धार्मिक मामले में जब वो एकदम भुखमरी हो गई तो वहाँ की पब्लिक बोराई। तो हमको वक्त रहते मतलब वो जानना चाहिए और जागने के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहिए। नहीं अगली 5 साल बाद। और कई भी अभी निर्मला सीतारमण जी के उन्होंने भी कहा, अभी पति जी थे शायद, उन्होंने भी यही बात कही कि अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी आती तो अगले बार चुनाव भी नहीं होगा। और अभी कई चीज़ अभी आपने देखा होगा, कई सांसदों जी ने, अपने वहाँ के सांसद जी ने कहा कि संविधान बदला जाएगा। भाई संविधान में क्या कमी है जो बदला जाएगा? संविधान हर आदमी को अधिकार अगर दे रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि सब आपके नियंत्रण में आ जाए? सरकार के ही जिस तरह से अगल बगल देख लीजिए नियंत्रण आ जाए कि किसी का हस्तक्षेप खत्म हो जाए। आज हमारे वहाँ संविधान की ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना पावर है, चुनाव आयोग को अपना पावर, मगर धीरे धीरे उन्होंने सब अपने हाथ में ले रहे। तो इस तरह का मामला होने मतलब एक आदमी के हाथ में ताकत चली जाएगी तो देश के लिए बेहतर नहीं है। देश हित में वोट करिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के वोट करिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश जी को वोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फरीद कुरैशी साहब, चंद्रशेखर वार्ड के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं भारी मतों से, और 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल भी अपनी जिम्मेदारी से निभाया। अब देखना कि अयोध्या चुनाव कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक तरफ अवधेश जी हैं तो दूसरी तरफ लल्लू सिंह हैं, और दोनों बहुत ही अनुभवी राजनीतिक माने जाते हैं। आने वाला समय बताएगा कि जनता किस ओर रुख करती है। प्रभा साक्षी के लिए तुफाल अहमद, अयोध्या। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।